नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, किसकी एक्सिस या दूरी के ऊपर ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ऐसा प्रश्न यजुर्वेद के ऋषियों को होता है। वहाँ पूछा गया है, पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, और जवाब में गुरुजनों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा दूसरे ही श्लोक में यह उत्तर दिया गया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यह यज्ञ या यज्ञ की भावना ही संसार का केंद्र है। इतना ही नहीं, जिनको सभी उपनिषदों का सार कहा गया है, वैसी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि यज्ञ की भावना के द्वारा ही प्रजापति ने या ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, और यही भावना के द्वारा ही आज भी यह संसार चल रहा है। आप श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक देखें, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। और अब जैसे ही आज हम यज्ञ शब्द को सुनते हैं, मगज में या दिमाग में या हमारे मन चित्र के ऊपर जो चित्र उपस्थित होता है वो यह है कि कोई हवन होगा, होम होगा, यज्ञ कुंड होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी और स्वाहा स्वाहा करके हम आहुति देंगे। इसी को हम यज्ञ समझते हैं। याद रहे, यह चित्र गलत चित्र नहीं है, लेकिन आंशिक सत्य है। यज्ञ सिर्फ यही नहीं है। शास्त्रों में यज्ञ, होम, हवन ऐसे अलग अलग शब्द दिए गए हैं, और इसीलिए वास्तव में यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है वह समझना अति आवश्यक है। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में बहुत सारे सिद्धांतों को अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड तक सीमित करके रखा गया है, जो कि बहुत ही गलत है। और इसीलिए आज हम ये समझेंगे कि वास्तव में यज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है, और यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति को समझाते हुए महर्षि पाणि जी ने उनके अष्टाध्यायी में यह सूत्र दिया है, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु इत्यस्य आदातोय जयाचेति सूत्रेण नंग प्रत्यये यज्ञ शब्द निष्पद्यते। अर्थात यज नामक धातु से नंग प्रत्येक लगाने से यज्ञ शब्द बनता है। अब ये जो यद शब्द जो है उनके 3 अर्थ दिए गए हैं। पहला अर्थ है देव पूजा, दूसरा अर्थ है संगतिकरण, और तीसरा अर्थ है दान। देव पूजा मीन्स देवताओं की पूजा। संगतिकरण का अर्थ ये है कि चीज़ों को इकट्ठा करना या असेंबल करना, या फिर लोगों को इकट्ठा करना, या उससे भी आगे जाकर हमारे सभी भावनाओं को इकट्ठा करना, या फिर हमारी थॉट पैटर्न को इकट्ठा करके कहीं पर फोकस करना। और दान का अर्थ है डोनेशन। सो अर्थ ये हो गया अब यज्ञ शब्द का कि जहाँ लोगों को एकत्र करके, या फिर हमारी भावनाओं को या फिर हमारे विचार को एकत्र करके देवताओं का पूजन किया जाता है और दान दिया जाता है, वैसी क्रिया को यज्ञ कहते हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अग्नि की साक्षी, होम, हवन जैसे शब्दों का तो उल्लेख भी नहीं है। जिसको संस्कृत की डिक्शनरी कहा जाता है, वैसी अमरकोश ने भी ऐसी ही व्याख्या दी है। वहाँ पर यह कहा गया है, इज्यते असौ अनेन तत्र वा। अर्थात जिस क्रिया के द्वारा यजन किया जाता है, देव पूजा की जाती है, उसे यज्ञ कहते हैं। आगे जाकर मीमांसा ग्रंथों में भी ऐसी ही व्याख्या
यज्ञ की गई है। इज्यन्ते संपूजिताः तृप्तिम आसाद्यन्ते देवा अत्रेति यज्ञाः। अर्थात जिस कार्य में देवगण पूजित होकर तृप्त होते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। इन सभी व्याख्याओं में सबसे सटीक और स्पष्ट व्याख्या यज्ञ मीमांसा में दी गई है। आप ये व्याख्या देखें, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रय उन्मूलनम सुकरम स्यात् तत् यज्ञपद अभिधेयम। अर्थात जिस शुभ कार्य के अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो एवं हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक तीनों तापों का नाश होना सरल हो जाए, उस क्रिया को या कार्य को यज्ञ कहते हैं। सो पूरी व्याख्या में दो बातें की गई है। सबसे ऐसी शुभ क्रिया कि जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, जो क्रिया समष्टि के लिए है, जो ग्रेटर गुड के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याणकारी परिणाम मिले, उस भावना के साथ जो एक्शन की जाती है उसको एक्शन फॉर ग्रेटर गुड को यज्ञ कहते हैं। अब ये क्रिया हम अग्नि के माध्यम से हवन करके भी कर सकते हैं, कथा वार्ता या मोटिवेशनल लेक्चर देकर भी कर सकते हैं, यूट्यूब का कोई वीडियो हो, इंस्टाग्राम का वीडियो हो या फेसबुक का वीडियो हो, या कोई पोस्ट हो या कोई ब्लॉग हो, उसके माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो वो भी यज्ञ ही कहा जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में और हमारी परंपरा में एक शब्द है जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ। सो ज्ञान की बातों को पहुंचाना लोगों तक, वो भी यज्ञ कहा गया है। अब जो दूसरा चरण था व्याख्या का, वो भी बहुत समझने जैसा है। वहाँ ये कहा गया है कि हमारे दुखों को दूर करने में जो सहायक हो, उस क्रिया को भी यज्ञ कहते हैं। मान लीजिए किसी को चोट लगी हो और आप उसको अस्पताल ले जाओ, तो वो भी यज्ञ ही है। किसी को भूख लगी हो और आप उसको खाना दे दो, तो वो भी यज्ञ ही है। आगे जाके कोई उदास हो, जीवन के प्रति नेगेटिव हो और आपके वर्तन के कारण या फिर आपकी वाणी के द्वारा उसके जीवन में उत्साह आ जाए, उसके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आ जाए, तो वो भी यज्ञ ही है। इससे भी आगे जाकर आप कुछ भी न करते हो, आप एक कोने में बैठे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर इंटेंशन दे रहे हो और आइदर खुद का या किसी व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो या फिर देव के सामने सरेंडर हो रहे हो, तो ये क्रिया भी यज्ञ ही है। यज्ञ की यह वास्तविक समझ हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।